नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन। एक बार फिर आपका स्वागत है एवन टीवी की हमारी खास पेशकश आगे बढ़ता राजस्थान में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे मरुधरा के ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी की। यह प्रोजेक्ट सीएम अशोक गहलोत का सुनहरा सपना है। उनकी मॉनिटरिंग में ही यह योजना लगातार आगे बढ़ रही है। बाड़मेर के पचपदरा में जिस गति से रिफाइनरी की ग्रोथ हो रही है, उससे लगता है कि 2022 में राजस्थान पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब बन जाएगा। वहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। राजस्थान में विकास की कई योजनाएं साकार रूप ले चुकी हैं और कई प्रगति पर हैं। लेकिन इससे पहले आइए राज्य भर से आई विकास की खबरों पर डालते हैं एक नजर। देखते हैं विकास समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीकानेर जिले के छतरगढ़ में 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है और इसके लिए सोलर, विंड और बायोमास पर काम करते हुए घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सोलर, विंड और बायोमास पर जोर देकर घर घर पानी की तरह घर घर बिजली देने का काम कर रही है और दूर दराज की हर ढाणी और घर तक बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सीएम गहलोत ने पर्यावरण के लिए बायोमास को जरूरी बताते हुए कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि छतरगढ़ में 220 केवी जीएसएस का लोकार्पण हुआ है। इससे क्वालिटी बढ़ेगी, छीजत कम होगी। जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तब से पावर जनरेशन हमेशा हमारी प्राथमिकता रही और हमने लगातार नए इनिशिएटिव लिए। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए खेल संघों को मजबूत किया जाएगा। इससे खेलों को लेकर आ रही कमियां दूर होंगी और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सीएम गहलोत से मंत्री अशोक चांद्रा ने खेलों के बजट को लेकर पहले से ही मंत्रणा की है और फिर मंत्री चांद्रा ने खेल संघों के साथ मंथन भी किया है। उनका प्रयास है कि ग्रामीण खेलों के लिए संघ की अलग ही प्लानिंग बनाई जाए। इससे ग्रामीण खेल और वहां की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही नए संघों और प्राइवेट एकेडमी को भी खेल विभाग मौका देगा। राज्य सरकार गांवों की समस्याओं और विकास के लिए कटिबद्ध है। इस बीच और गांवों में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन गांवों में जाएगा। इससे मौके पर ही हर आम आदमी की दिक्कत दूर हो जाएगी। सरकार की ओर से 1 मई से प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान को लेकर सीएस निरंजन आर्य ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। राज्य सरकार देश को आजादी दिलाने में भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसी क्रम में सीएम गहलोत ने आजादी के सिपाहियों को सौगात दी है। इसमें उनको दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते अब यह राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। इसके लिए सीएम गहलोत ने प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने बजट 2021-22 में यह घोषणा की थी। राज्य सरकार खेती और किसानों के विकास कार्यों के लिए सदैव कटिबद्ध है। इस क्रम में सरकार ने सीकर और जालौर में 2 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना के प्रयास शुरू किए हैं। इनके लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को सीएम गहलोत ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए टोकन राशि 10-10 हजार रुपए प्रति वर्ष के लिए भूमि आवंटित होगी। सीकर के अरनिया में 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित होगी। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के लिए जालौर के बावनबाड़ा में 16 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। राजस्थान की गहलोत सरकार मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के प्रति संवेदनशील है। सीएम गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति और डीलरशिप के प्रावधानों में सरलीकरण को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद विभाग जल्द इसका नया परिपत्र जारी करेगा। अब मृतक राशन डीलर की पौत्र, पौत्री और पुत्रवधू भी अनुकंपात्मक डीलरशिप के लिए पात्र होंगे। इसमें मृतक की विधवा सहित दूसरे वारिसों की अधिकतम आयु 45 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष होगी। सीएम गहलोत ने बाड़मेर जिले के पाटांडू में नई उप तहसील खोलने की अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसी क्रम में गहलोत ने पटवार मंडल की न्यूनतम संख्या के प्रावधानों में शिथिलता देने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस नई तहसील के खुलने से आम जनता को राजस्व कार्यों में मदद मिलेगी। नई तहसील में 8 पटवार मंडल, 2 राजस्व निरीक्षक वृत्त और 60 राजस्व गांव शामिल होंगे। राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबे समय से जेलों में सजा भुगत रहे कैदियों को रिहा करके उनका इंतजार कर रहे परिजनों को राहत भरा बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत प्रदेश के गौरवशाली दिन राजस्थान दिवस यानी 30 मार्च को गहलोत सरकार ने करीब 1300 कैदियों को समय से पहले रिहा किया। ये कैदी सदाचार पूर्वक अपनी अधिकांश सजा भुगत चुके हैं। कैदियों को इसलिए भी रिहा किया गया ताकि वे कोरोना संक्रमण के खतरे से बचे रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा क्षेत्र के कार्यों का शिलान्यास करने के साथ ही 11 कामों का लोकार्पण किया है। इसमें जोधपुर जिले के पावटा अस्पताल का विस्तार करने के साथ ही राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी भवन का शिलान्यास किया। साथ ही न्यू आईसीयू, एनआईसीयू, 4D सोनोग्राफी मशीन, ऑक्सीजन प्लांट और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण किया। गहलोत ने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में 4 बेड की ब्रेन स्ट्रोक आईसीयू का लोकार्पण किया। वहीं 4D हाई एंड कलर ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन की भी सौगात दी। ये मशीनें जनाना और महिला चिकित्सालय में स्थापित की जाएंगी। इन कार्यों में 55 करोड़ की लागत आई है। और अब खबर लालसोट से, जहां उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रालावास क्षेत्र में औद्योगिक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। वहीं क्षेत्रवासियों के लिए श्यामपुरा कलान में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाने को कहा। इस दौरान श्री रामकरण इंडस्ट्रीज भवन का लोकार्पण भी किया। और अब खबर टोंक जिले के देवरी क्षेत्र से, जहां पनवाड़ गांव में विधायक हरीशचंद मीणा ने सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। रैगर मोहल्ले में 7 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक भवन का विधायक और प्रधान गणेश राम जाट ने फीता काट कर शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि सामुदायिक भवन बनने से ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी।